आज हम जावा का वर्जन चेक करना सीखेंगे। जावा की जो हम कोडिंग करते हैं वो कोडिंग मशीन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होती है वो देखेंगे। जावा की फाइल को सेव करते वक्त क्या उसका एक्सटेंशन होता है वो सीखेंगे, और एक जावा का छोटा सा प्रोग्राम बनाना भी सीखेंगे, ठीक, जिससे आपको पता चल जाए कि मेरा खुद का लिखा हुआ कोड बाइट कोड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए विंडो प्रेस करेंगे और CMD करेंगे। देखिए ब्लैक कलर का आइकन आ गया और उसमें लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट, दिख रहा है आपको। या तो आप डायरेक्ट इसको भी खोल सकते हो, या दूसरा तरीका है विंडो के साथ R प्रेस करेंगे, रन मेन्यू में लिख देंगे आप CMD, एंटर करेंगे, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। दोनों तरीके से आपको बता दिया मैंने, आप किसी भी तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं। खुल गया, वही ऑल्ट स्पेस X से बड़ा हो जाता है, ऑल्ट स्पेस R से छोटा रीस्टोर हो जाएगा, वो सारे कमांड्स पे चलेंगे। ठीक, इसको बाहर करने के लिए एक कमांड होती है एग्जिट, इसे एग्जिट करके एंटर कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मुझे मेरे जावा का सिस्टम में कौन सा वर्जन इंस्टॉल है ये चेक करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लिखेंगे जावा हाइफन, हाइफन क्या होता है, माइनस को हम हाइफन बोलते हैं, VERSION, और एंटर। तो ये आपके सिस्टम में बता देगा कि आपकी जावा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। जावा का वर्जन इंस्टॉल्ड है 18.0.1.1। दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है, आप अपने सिस्टम में भी करके देख सकते हैं। इस लाइन में किसी पे भी सिस्टम नहीं है, एक ही है बस। कहाँ है विकास आपका सिस्टम, आपका अभिषेक, ठीक है, संदीप आप इनके साथ हो जाइए। कैसे काम कर रहे हो भाई, सिस्टम पे काम करने के लिए उसे ऑन करना पड़ता है भाई। सबने अलग अलग वर्जन इंस्टॉल किया होगा ना, इसलिए सबका अलग अलग, जरूरी नहीं है सबका 18.0.1.1 दिखेगा। जिसने जो वर्जन इंस्टॉल किया होगा उसका वही वर्जन दिखाई देगा। ठीक है, प्लीज बी साइलेंट। अगर आपकी स्क्रीन पे आपको काम कर करके बहुत सारी स्क्रीन भर गई है तो उसको क्लियर करने के लिए कमांड होता है CLS। ठीक है, CLS लिख के आप एंटर करेंगे और वो आपका क्लियर कर देगा स्क्रीन को। गेटिंग और नॉट, ठीक है, मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई इशू, वर्जन चेक कर चुके सब, आगे बढ़े, बोल दीजिए जिसको अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो। वर्जन नहीं आ रहा, JDK इंस्टॉल नहीं होगा, JDK इंस्टॉल करने को बोला था ना, और नहीं आ रहा तो पूछ लेते कैसे करते हैं। आपका हुआ सबका, विवेक इंस्टॉल नहीं है JDK क्या, क्यों इंस्टॉल नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। JDK किस किस का इंस्टॉल है अपने सिस्टम में, जस्ट रेज योर हैंड। बस जिस चीज का इंस्टॉल है बस इतने से ही लोग हैं। ओके, तो भाई जिसका इंस्टॉल्ड है वो अपने साथियों का हेल्प करेंगे इंस्टॉल करने में। अगर तब भी नहीं आ रहा तो आप लोग मुझसे पूछेंगे कि क्यों नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इंस्टॉल्ड आपके सिस्टम में JDK होना चाहिए। गेटिंग और नॉट, आ रहा है समझ में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मैं एक नोटपैड फाइल खोल रहा हूँ। देखिए जब कभी भी हम कोई कोडिंग करते हैं तो किसी ना किसी एडिटर पे करते हैं। मैं नोटपैड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक, लेकिन डिपेंड करता है कि हमने उस फाइल को सेव करते वक्त क्या एक्सटेंशन दिया। आपको एक्सटेंशन बताए थे ना, जैसे ही लिखा है रोशन, दिख रहा है आपको रोशन, और ये लिखा है माई फाइल, दिख रहा है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और देखेंगे इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। दिख रहा है आपको डॉट्स, इसका देखेंगे क्या है, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, डॉट क्लास, दिख रहा है ना। तो हम भी एक बनाते हैं, मैंने एक संदीप नाम का फोल्डर बनाया है। फोल्डर बनाना आता है सबको, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ और फोल्डर पे क्लिक कर दो और नाम लिख दो, फिर तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने नोटपैड फाइल खोला है, नोटपैड फाइल पे
मैं एक क्लास बना रहा हूँ। जावा की कोई सा भी प्रोग्राम बनेगा उसमें आपको क्लास बनाना पड़ता है। क्लास के अंदर ही आपको वो सारी प्रोग्रामिंग मेन मेथड या सारी चीज़ें कॉल करनी है। ठीक है, मैंने बना दिया एक क्लास। जब कोई क्लास बनाते हैं तो उसकी दो चीज़ बनती हैं, बॉडी की ओपनिंग और बॉडी की क्लोजिंग। इसमें किसी को कोई इशू? जब क्लास हमने लिखा है तो उस क्लास का नाम भी लिखना होगा। कहा था ना आइडेंटिफायर, अ नेम इन जावा प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर। तो इस क्लास का नाम रखा हमने अभी तक? नहीं रखा, तो रखना चाहिए ना, रख दें भाई। संदीप क्लास रख देता हूँ मैं, इसकी क्लास का नाम संदीप क्लास। संदीप क्लास मैंने इस क्लास का नाम रख दिया। आपकी मर्जी, आप कुछ भी रखो। क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है? अब रख सकता हूँ? अब नहीं है, अब गलत है, क्योंकि उसमें हैश अलाउ नहीं है। केवल दो ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है। कौन कौन से? डॉलर और अंडरस्कोर। अगर मैं इसको ऐसे भी कर देता ना, ये ऐसे भी कर देता, तब भी अलाउ नहीं था। स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ठीक, ये हो गया। अब देखो, इतने करने से मेरी बन गई क्लास। क्या बन गई? क्लास। मैं इसको सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेव किया और मैं डेस्कटॉप पे संदीप नाम के फोल्डर पे ही इसके अंदर सेव कर रहा हूँ। ठीक, मैंने इस फाइल को नाम रख दिया, वही नाम रखूँगा जो मेरी क्लास का नाम है। क्या है? संदीप क्लास नाम है ना, मैंने इसी का नाम ये रख दिया, संदीप क्लास। अब इसकी टाइप बतानी पड़ेगी। अगर टाइप नहीं बताऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ये क्या ले लेगा? डॉट txt। पर डॉट txt नहीं देना है, हमने देना है क्या? डॉट जावा। डॉट जावा और सेव कर दिया। देखो डॉट जावा नाम से संदीप के फोल्डर में सेव हो गया होगा। देखें, संदीप क्लास। देखो ये रहा जावा फाइल लिखा है ना, जावा फाइल। वो डॉट जावा करते ही वो पहचान गया कि जावा की फाइल है। कब सेव किया? सब दिख रहा है। 8 तारीख 6 महीना 2022 9:54 सुबह। हाँ अभी तो बनाया था वो, ये वही है। देखो खोल के, वही तो है। देखो आ रहा है समझ में? ये किया मैंने। अब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला, cmd। ठीक, cmd खोला। ये है सी यूज़र डेल के अंदर, पर मुझे जाना कहाँ है? सी यूज़र डेल डेस्कटॉप संदीप। सी यूज़र डेल फिर डेस्कटॉप और संदीप। तो आगे जाने के लिए क्या करूँगा? cd, यानी कि अंदर जाएगा वो। cd अंदर जाने के लिए cd, तो क्या करूँगा? क्या था? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में आ गया, फिर करूँगा cd। अब कहाँ? संदीप नाम के फोल्डर के अंदर जाना है ना। अब आए, अगर मैं ऐसे कर देता, बिना करे ही उस जावा फाइल को ढूंढने की कोशिश करता, तो ये बता देता कि है ही नहीं भाई। कहेगा है ही नहीं, क्लास मुझे मिल नहीं रही है। जो दिखा रहा है ना, कह रहा है एरर फाइल नॉट फाउंड। तो इसलिए उस फाइल को फाउंड करने के लिए वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक, मैंने कर दिया cd। क्या करूं? संदीप डेस्कटॉप तो है ही, संदीप में आ गए। अब मेरी फाइल का नाम क्या है? संदीप क्लास। तो क्या करें हम? सबसे पहले इस क्लास फाइल को हम क्या करते हैं? इस क्लास फाइल को हम कंपाइल करते हैं। मैं बार बार बता रहा था ना आपको कि कंपाइल एरर, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर। हमारा सारा कोड सबसे पहले क्या होगा? कंपाइल होगा। और कंपाइल करने की कमांड है जावा सी फॉर कंपाइल। लिखते हैं जावा सी। लिखा मैंने जावा सी, यानी कि जावा की फाइल को कंपाइल कर दो। जावा सी स्पेस किया, अपनी फाइल का नाम लिख देते हैं। क्या है मेरी फाइल का नाम? संदीप क्लास डॉट जावा। यही है ना मेरी क्लास का नाम। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, कोई एरर होगी तो एरर दे देगा, कोई एरर नहीं होगी तो नहीं देगा। देखो मैंने एंटर करा और ये हो गई आपकी कंपाइल। कोई एरर नहीं, कंपाइल हो गई। कंपाइल होने के बाद कुछ खास चीज़ बन जाती है, यानी कंपाइलर हमारे द्वारा लिखे गए कोड को मशीन के भाषा में कन्वर्ट कर देता है। देखें, हाँ कर दिया। देखो ये डॉट क्लास नाम की क्लास फाइल बन गई ना, एक दिख रहा है आपको? मैंने थोड़ी बनाई है, कंपाइल करने के बाद बनी है। देखो इसकी टाइमिंग भी देखो, 9:56, और जो मैंने बनाई थी 9:54 पे बनाई थी। तो कंपाइल होने के बाद जो फाइल बनी उसे हम खोल के देखें एक बार। क्या हम समझ पा रहे हैं क्या लिखा है? ये बाइट कोड है।
जो केवल और केवल कौन समझेगा? मशीन। जो केवल आपकी मशीन समझेगी, ये मैं नहीं समझ सकता। ठीक, मशीन इसी फाइल को रन करेगी। ठीक है, देखें रन करके। रन करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं जावा और उस फाइल का नाम, बस इतना। डॉट जावा नहीं लिखेंगे। एंटर करें, एंटर करें। देखो एरर आ गई, कह रहा है कि आपकी फाइल में मेन मेथड नहीं है। कह रहा मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास। कौन सी क्लास में? संदीप क्लास में। कह रहा संदीप क्लास में मेन मेथड नहीं है। तो इसका मतलब जावा के सभी प्रोग्राम को रन करने के लिए मेन मेथड होना जरूरी है ना। अब वो बता भी रहा है कि इस तरह का मेन मेथड नहीं है। कह रहा है आप इस तरह का मेन मेथड लिख लो, दिखा रहा है। कह रहा है प्लीज डिफाइन, प्लीज बनाओ मेन मेथड एज, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कैसे वाला, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ऐसे वाला मेन मेथड बनाओ। वो ऐसे कह रहा है, तो बना लें ऐसे वाला मेन मेथड, क्योंकि रन टाइम पे एरर आ रही है ना। तो हमने बना लिया वो वाला मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब कोई सा भी मेथड बनाएंगे तो उसकी भी बॉडी बनेगी। बन गई? बन गई भाई। जब क्लास की बॉडी बनी थी, अब मेन मेथड की बॉडी बन गई। बन गई? यहाँ तक किसी को कोई इशू? सेव कर लें इसको। अच्छा ये सेव नहीं है, देखो यहाँ पे स्टार बना हुआ दिख रहा है आपको, ये स्टार बता रहा है कि आपकी फाइल सेव नहीं है। जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के एस दबा दूंगा, दबाए रखूंगा, कंट्रोल दबाए रखूंगा और एस दबा, ये रहा स्टार, देखो ये देखो। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल के साथ एस दबा दूंगा वो स्टार चला जाएगा। इसका मतलब आपकी फाइल सेव हो गई। ठीक, आप देखें जरा रन करके, देखें रन करके। ये मैं रन कर रहा हूँ, अब रन हो जाएगा। अब कोई एरर तो नहीं आनी चाहिए। ये अभी भी एरर आ रही है, कह रहा मेन मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो बाइट कोड बनाया था वो पहले वाले कोड का बनाया था। इसका कहाँ बनाया अभी हमने? इसे हमने कंपाइल किया क्या? अभी डायरेक्ट रन कर दिया। पहले कंपाइल करेंगे तभी तो बनेगा बाइट कोड। तो कर दें इसको। देखो कंपाइल करने का कोड आप बताएंगे क्या है, जावा सी स्पेस, फाइल का नाम संदीप क्लास, मेरी फाइल का नाम है ना, डॉट जावा। अब ये कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल हो गया, देखो क्या टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, 10 बजे तक कंपाइल हो गया, दिख रहा है। अब उसके पास नया बाइट कोड आ गया होगा, देखो खुल के नया बाइट कोड आ गया। अब हम रन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो रन करता है हमेशा नए बाइट कोड को ही तो रन करेगा। पुराने वाले में तो वो जो पड़ा हो उसी को रन करेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, अब देखो हम इसको रन करते हैं। रन करने की कमांड क्या होती है, जावा स्पेस संदीप, वही अपनी फाइल का नाम संदीप क्लास, और डॉट जावा नहीं लगाएंगे। अब एंटर कर देंगे, रन हो गया। अब आप कहोगे इसमें तो कुछ भी नहीं आया रन हो के, क्या फ़ायदा हुआ इतना सारा काम करने का? हमने कराया भी तो नहीं कुछ। देखो हमने कुछ कराया है? कहाँ कराया हमने? खाली तो छोड़ रखा है। कुछ प्रिंट करा के देख लें। मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ। प्रिंट कराने की कमांड है ना हमारे पास, क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब इसके अंदर हम प्रिंट करा लेते हैं कुछ भी। अच्छा इसको हटा के देखते हैं क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ एरर आएगी या नहीं आएगी, देखते हैं। ठीक है, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ हेलो दिस इज संदीप, मैं ये प्रिंट कराना चाहता हूँ। सेव कर दिया। अब देखें कंपाइल कर, रन करके रन हो जाएगा। रन हो जाएगा? रन नहीं होगा। क्यों? हो जाएगा रन, पर वो पुराने वाले को ही रन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाइट कोड तो उसके पास पुराना वाला ही है ना। देखो रन कर रहा है, पर पुराने वाले बाइट कोड को रन करेगा जो मेरा 10 बजे करीब था, है ना। अब दोबारा बाइट कोड करने के लिए फिर कंपाइल करेंगे। कैसे करेंगे, जावा सी संदीप क्लास डॉट जावा, कंपाइल हो जाएगा। देखो क्या, सी कंपाइल करने के लिए जावा सी, जावा को कंपाइल करो। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एरर, कह रहा है ये सेमी कोलन लगाना था तुमने नहीं लगाया। दिखा रहा है, देखो निशान बना के दिखा रहा है, कह रहा है यहाँ लगाओ, सब बताएगा वो आपको। हाँ
कंपाइल मतलब मशीन के समझने वाली भाषा में बाइट कोड जनरेट करने के लिए, क्योंकि जो हम लिखते हैं ना ये वाली चीज़, ये जो हम लिख रहे हैं ये मशीन नहीं समझती, मशीन को पता नहीं क्या है। मशीन तो सिर्फ जो समझती है वो है भाषा ये वाली, ये वाली भाषा मशीन इसे समझती है। ठीक, इसीलिए कंपाइल कराते हैं। कंपाइल करने के बाद जो हमने लिखा उसे मशीन की समझने वाली भाषा में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो हमने लिखा उसकी फाइल का टाइप है जावा, दिख रहा है आपको। जो मशीन समझती है उस फाइल का टाइप है क्लास, दिख रहा है आपको। दोनों अलग अलग टाइप की क्लास हैं, दिख रही है, नहीं दिख रहा। तो अब देखो उसने दिखाया, कह रहा है कि भाई सेमीकोलन नहीं लगाया आपने, दिखा रहा है एरर एक्सपेक्टेड, कह रहा है इस लाइन में जहाँ पे एरो का निशान बना रखा है, कह रहा है यहाँ ये लगा दो भाई। ठीक, मतलब आप जो भी कुछ एरर करोगे वो बताएगा आपको कहाँ पर एरर है। ठीक है, तो लगा दें, ये लो लगा दिया। ठीक, अब देखो सेव है, ये कैसे पहचानोगे, स्टार्ट सेव कर दें, कंट्रोल है, सेव हो गया। अब इसको रन करें, इसको मैंने रन कर रहा हूँ, ये रन कर दिया, ये रन हो गया। रन नहीं होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था ना इसमें रन। ओह, रन हो रहा है, क्यों रन हो रहा है पता है, कोई बताएगा क्यों रन हो रहा है? हाँ, ये पहले वाले बाइट कोड को रन कर रहा है जो 10 बजे का बना हुआ है। अभी नया बाइट कोड तो हमने बनाया ही नहीं। नया बाइट कोड बनाएंगे कैसे, वही जावा सी संदीप क्लास डॉट जावा एंटर किया और एक और नया बाइट कोड बन गया। देखो 10:04 पे बना ना, ये बाइट कोड में और कोड बढ़ गया होगा, देखो बढ़ गया। ये मशीन समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। ठीक, मैं बंद कर दे रहा हूँ इसको। अब रन कर सकते हैं, रन किया मैंने, वही रन करने की कमांड क्या है, वो तो कंपाइल करने की थी जावा सी, नहीं जावा सी तो कंपाइल करने की है, रन करने की है जावा और फाइल का नाम संदीप क्लास डॉट जावा नहीं लगाएंगे आप, और एंटर करा तो देखो रन हो गया। जो मैं रन करा के प्रिंट कराना चाहता था वो प्रिंट हो गया, हेलो दिस इज संदीप लिखा आया, आ रहा है। अभी किसी को कोई इशू हो तो बताइए, कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो, बोलिए। वो तो रिकॉर्ड हो गया, आप जब मर्जी रिकॉर्ड करके चला के देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो, वो आपकी मर्जी है। अभी तक यहाँ तक कोई किसी उसको कोई इशू हो, कोई कमांड में इशू हो, या क्योंकि देखो दोबारा वही बात रिकॉर्ड करने से फायदा नहीं ना। नहीं, जैसे कि हम जावा की जगह बाबा नहीं लिख सकते, हाँ सी फॉर कंपाइल, जावा डी करेंगे तो वो समझेगा ही नहीं क्या है, जावा ई करेंगे वो समझेगा ही नहीं क्या है, वो सिर्फ जावा सी को समझता है बस। जावा सी मतलब वो समझ जाएगा अच्छा कंपाइल कराना चाहता है, और खाली जावा लिखिएगा वो समझ जाएगा अच्छा रन कराना चाहता है। आ रहा है समझ में? ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलो अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सारे नहीं बताएंगे। अपनी अपनी कंट्रोल यूनिट पर फोकस करके रखो। मैंने संदीप कुमार यादव और फुल स्टॉप लगा दिया और सेव भी कर दिया। ठीक है, मुझे सिर्फ वही बताएगा बच्चा जिससे मैं पूछूंगा। मैंने इसको रन किया, इसने तो उतना ही लिखा हेलो दिस इज संदीप, ये बताएंगे मुझे राम कुमार, ऐसा क्यों, ये पूरा क्यों नहीं दे रहा? अभी तो मैंने इतनी सारी बातें लिख दी, देखो यहाँ लिख दिया संदीप कुमार यादव, पर ये लिख रहा केवल हेलो दिस इज संदीप, क्योंकि उसके पास जो बाइट कोड है वो पुराना वाला ही है। नया बाइट कोड अभी तक हमने जनरेट नहीं करवाया, तो नया बाइट कोड कैसे जनरेट करवाएं राम कुमार? जावा सी स्पेस फाइल का नाम डॉट जावा, ठीक है, एंटर करेंगे तो नया बाइट कोड जनरेट हो जाएगा। देखो हो गया, टाइम चेंज हो गया उसका, दिख रहा है आपको? ठीक, टाइम चेंज हो गया। अब रन करके देखें क्या पता हो जाए। हुआ, जो हमने उसमें ऐड किया वो सारी चीजें आ गई, दिख रहा है आपको? हाँ, नहीं नया ही तो होगा,
हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हम हमेशा यही कहते हैं ना कि आज मेरी उम्र 17 साल हो गई, आज मेरी उम्र 19 साल हो गई। कभी हम ऐसा नहीं कहते ना कि मेरी उम्र पुराने टाइम पे 9 साल हो गई थी। पुराना गया तो गया, अब जो नया है वही रहेगा। ठीक, आ रहा है समझ में? अभी मैं इस कोड के अंदर कुछ और भी करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू? ये सिर्फ आपको एक प्रोग्राम मैंने प्रिंट करके दिखाया था। अब हम बात करते हैं वही डाटा टाइप वाली। कल हमने क्या करा था? बाइट, बाइट करा था। कुछ वेरिएबल का नाम ले लें, कुछ भी ले लेते हैं, ABCD कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बाइट मैं ले लेता हूँ var1, ये वैलिड वेरिएबल का नाम है, रख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 134, ये मैंने रख दिया। और मैं इसको प्रिंट करा के देखना चाहता हूँ। var1 को ही तो प्रिंट कराना है ना। सेव करें और रन करके देखते हैं। पहले तो कंपाइल होगा, रन तो करेंगे, क्या फ़ायदा, वो तो पुराने वाले को ही रन कर देगा। पहले कंपाइल कर दें। ये कंपाइल किया, कह रहा एरर है, कंपाइल टाइम एरर आ गई। भाई देखो क्या एरर आई, क्यों आई, सोचो क्यों आई होगी। बाइट में हम डाल रहे हैं कितना, 134, पर डाल सकते हैं कितना, 127 से ज़्यादा तो हम डाल ही नहीं सकते। वो कहेगा कि भाई ये कैसे गड़बड़ कर रहे हो आप, नहीं अलाउ होगा। अब देखें करके। अच्छा 127 से कम डाल सकते हैं? कम तो डाल सकते हो, कम में क्या दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा जितना डाल सकते हो वो है केवल 127। करें इसको कंपाइल, कंपाइल किया और कंपाइल हो गया। करें इसको रन, रन किया और उसने 125 डाल दिया, क्योंकि हमने वहाँ 125 डाल रखा है ना। देखो ये वेरिएबल को प्रिंट कराया तो उसने 125 प्रिंट कर दिया। आ रहा है समझ में? ठीक। अच्छा इसी को शॉर्ट करके देखें। शॉर्ट भी तो सीखा था कल, क्या आपको ये एरर आएगी? शॉर्ट तो इससे भी ज़्यादा वैल्यू ले लेता है। शॉर्ट में क्या एरर आएगी? कुछ भी नहीं। शॉर्ट तो उससे भी ज़्यादा रेंज की वैल्यू ले लेता है। देखो अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो चल रहा है, पर शॉर्ट के अंदर भी देखते हैं वही चीज़ करके। शॉर्ट की रेंज थी हमारी 32,767 की जगह मैं 68 डाल के देखता हूँ। ठीक, देखें कंपाइल करके। ये मैंने कंपाइल किया, वो कहेगा कि भाई इतनी बड़ी रेंज नहीं आ सकती, सिर्फ एक ही बढ़ाया मैंने बस। वो रख सकता है कितना, 32,767 तक। अच्छा माइनस का रख करके देखें, क्या पता माइनस वाले में मान जाए। माइनस में मान जाएगा, देखें कंपाइल करा और उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस में एक वैल्यू ज़्यादा लेता है, बताया था ना। चलो माइनस की भी 2 वैल्यू करके देखते हैं हम। 68 की जगह 59 करके देखें। अब देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है। कहेगा भाई इससे कम मैं नहीं डाल पाऊंगा। रेंज होती है ना कुछ, वो कल रेंज बताई थी मैंने आपको, याद आ रहा है? अभी सिर्फ 2 ही डेटा टाइप बताए थे आपको, बाइट और शॉर्ट। बाइट की रेंज क्या बताई थी आपको, 127 से -128 तक, उतना ही वो होल्ड करा सकता है। शॉर्ट कितनी करा सकता है, 32,767 से -32,768 तक, इससे ज़्यादा तो नहीं करा सकता। तो जैसे ही अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक, अच्छा देखें शॉर्ट के अंदर क्या हम ऐसा कुछ करके देख सकते हैं, हो जाएगा सेव। कहेगा कि मैं ऐसी चीज़ के लिए बना ही नहीं, देखो दे देगा एरर। कहेगा मैं ऐसी चीज़ के लिए बना ही नहीं भाई, हाँ कर दिया। क्यों कर दिया, ये इसकी रीजनिंग है, मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जब कैरेक्टर कराऊंगा, अभी कराने वाला हूँ, जब कैरेक्टर कराऊंगा तब बताऊंगा। इसने कर दिया, ठीक है। पर चलो अब ऐसे करके देखते हैं, क्या ये कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि कैरेक्टर सिंगल टाइम पे सिंगल ही आता है, डबल नहीं आ पाएगा, मना कर देगा। कहेगा कि ऐसे कैसे कर रहे भाई, कंपाइल टाइम एरर आ गई ना। आ रहा है समझ में? तो 2 तरीके के डेटा टाइप हमने कल कर लिए थे, क्या क्या, बाइट और शॉर्ट। आगे अब हम करेंगे आगे की डेटा टाइप। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सबसे पहले हाँ बोलिए।
देखो ये भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, पर अभी मैं जानबूझ के आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा, क्योंकि आप फिर उसी को अपनाओगे। पहले कम से कम 8-10 बार टाइप करना सीखो, जिससे याद हो जाए आपको कमांड। बाद में बता दूँ, वो एक की दबाओगे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर भाई आपकी आदत बिगड़ जाएगी, वही करोगे, आपको टाइप करने में भूल जाओगे आप टाइप करना। ठीक, कम से कम इतना याद कर लो टाइप कर करके, जावा सी से कंपाइल होता है और जावा से रन होता है। और जब जावा सी करते हैं तो फाइल का नाम के साथ उसका एक्सटेंशन भी लगाते हैं, यानी कि डॉट जावा भी लगाते हैं, और जब रन करते हैं तो एक्सटेंशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको क्लियर करने के लिए क्या कमांड बताई थी अभी? CLS। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आप सबका काम क्या है? अब आप सबका काम पहले तो यही है कि एक एक प्रोग्राम बनाएं, उसके अंदर अपना नाम प्रिंट कराएं, और ये वेरिएबल वगैरह, जैसे शॉर्ट का कराया था शॉर्ट का, और बाइट का कराया था बाइट का, कंपाइल भी करके देखें। कंपाइल करने के बाद क्या वो डॉट क्लास फाइल बनी या नहीं बनी, ये भी आप देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या स्ट्रिंग की जगह में डाल के देखता हूँ कुछ और, मैंने डाल दिया इंट, ठीक है, और सेव कर दिया। देखें रन करके, वो सॉरी कंपाइल करके, करें कंपाइल किया, कह रहा है कुछ, अच्छा ये तो पुरानी वाली एरर कह रहा है, इसको मिटा देते हैं, पुरानी एरर को मिटा देते हैं। अभी यहाँ डाल देते हैं शॉर्ट की कोई भी वैल्यू, ठीक, सेव कर देते हैं। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं। क्यों? कंपाइलर को तो सिर्फ ये चाहिए, सिंटैक्स सही है, हाँ जी सही है, सारे मेथड सही हैं, हाँ जी सही है, बस कंपाइलर का काम खत्म। हाँ, नहीं तो एक नंबर ही तो है, कुछ भी डालो, 32,767 तक कितना मर्जी जो मर्जी डालो, लेकिन उस रेंज के अंदर अंदर का, चाहे 1 डालो, 15 डालो, 50 डालो, वो आपकी मर्जी है। ठीक, शॉर्ट और हाँ, ये ना लिखूं, ये वाली लाइन ना लिखूं, कोई एरर नहीं देगा। ये लाइन ना लिखूं, ये दोनों ना लिखूं, तो कोई एरर नहीं देगा। क्यों देगा? ये तो अभी हमने शुरू में किया तो था, कुछ भी नहीं आउटपुट आ रहा था जब, याद आ रहा है? ये तो बाद में हमने नाम प्रिंट कराया, फिर और आगे बढ़ते गए। उसे क्या मतलब पड़ा है कि आप प्रिंट कराओ या मत कराओ, उसकी आपकी मर्जी है वो तो। ठीक है। अब देखो, इसने एरर तो दी नहीं कंपाइल टाइम पे, पर देखते हैं रन टाइम पे, रन कराएं इसको, रन कराते हैं। कह रहा मेन मेथड नहीं है, देखो कह रहा है ना मेन मेथड नहीं है, पर आप कहेंगे मेन मेथड तो है। हाँ, लेकिन वो कह रहा है मेन मेथड मुझे तो ऐसे वाला ही चाहिए जिसमें ये डला हो। क्या यही डला है? वहाँ तो हमने इंट डाल दिया, देखो। उससे तो सिर्फ एक ही बात बताई गई है, एक ही मेन मेथड को पहचानना है आपको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप का एरे, बस। और कोई सा मेन मेथड ना पहचानो, चाहे आप कितने भी मेन मेथड बना लो, उसे सबसे पहले कौन सा वाला पहचानना पड़ेगा? यही, जैसा वो लिख के दे रहा है, कह रहा है कि भाई मैं तो इसी को पहचानता हूँ, ये वाला तो मुझे मिला ही नहीं। देखो, अब करके देखें जरा इसको, स्ट्रिंग देखो, इसको मैं स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ, स्ट्रिंग, और ये हो गया। ठीक है। हाँ, कोई बोल रहे हैं? हाँ, स्मॉल में रहेगा तो एरर रहेगी, क्योंकि केस सेंसिटिव होती है जावा, केस सेंसिटिव होती है, तो भाई वो पहचान नहीं पाएगा ना स्ट्रिंग कौन सा वाला है। सेव करें, सेव नहीं है इस टाइम। ये 1 मिनट, कौन बताएगा? विशाल, आप बताइए कैसे पता चलेगा कि सेव नहीं है? कहाँ? वेरी गुड, सेव हो गया। अब विशाल ये बताइए, रन करूं या कंपाइल करूं? पहले कंपाइल करेंगे। ठीक, कंपाइल कर दिया, जावा सी से कंपाइल किया, कोई एरर नहीं। रन कर दिया जाए, रन कर दिया तो हो गया आपका। ठीक है, सिट डाउन। यहाँ तक किसी को कोई इशू आ रहा है? तो यहाँ तक भाई किसी को कोई इशू नहीं है, आ भी रहा है समझ में आपको। और बाइट और शॉर्ट पे काम करके भी देख लिया हमने, वेरिएबल में वैल्यू को सेव करके भी देख लिया, नाम प्रिंट करके भी देख लिया,
नाम आप 2-2 3-3 बार भी प्रिंट करके देख सकते हो। जैसे कि ये मान लो मैं ऐसे कराना चाहता हूँ, ठीक, मैंने कहीं पे लिखवा दिया डबल। अच्छा देखो, नाम प्रिंट कराएंगे तो ऐसे नहीं होगा, कभी गलती कर दो डबल कोट के अंदर होगा, ठीक। मान लो मैंने यहाँ कर दिया संदीप, ठीक, और यहाँ कर दिया कुमार, और यहाँ कर दिया यादव, सेव कर दिया, ये सेव कर दिया, इसको कंपाइल किया और रन कर दिया, ये रन कर दिया। तो ये सारा ये देखो चिपका चिपका के ले आया, स्पेस नहीं दे रहा कहीं भी। वो अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करेगा। हमने स्पेस दिया क्या? नहीं दिया ना, तो स्पेस देंगे तभी तो आएगा। देखो मैं संदीप से पहले एक स्पेस दे देता हूँ, कुमार से पहले एक स्पेस दे देता हूँ, और यादव से पहले एक स्पेस दे, अब देगा स्पेस ये। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वही हम, ये अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करेगा, जो हम कराएंगे ये वही करता है। आ रहा है समझ में? यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब आपका काम है भाई, ऐसे 2 4 5 8 10 जितने भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं बना के देखिए, वेरिएबल बना के देखिए बाइट और शॉर्ट का। और कोई समझ बनाइएगा। अभी मैंने अभी इंट नहीं सिखाया, इंट नहीं करिएगा, लॉन्ग नहीं करिएगा, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना उतना करते जाइए। अगर आप आगे से आगे कूदोगे तो भाई देखो मैं नहीं फिर गारंटी दे सकता कुछ, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उसकी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी नहीं दे सकता। मैं जितना बता रहा हूँ कम से कम उतना कर लो, ठीक। यहाँ तक रखते हैं, मैं इसको पॉज